सभी बहनों को प्रणाम। आज हम आपके कुछ प्रश्न ले रहे हैं जिसमें आपने गायत्री संबंधित कई सारे वीडियोस, कथावाचकों के उल्टे सीधे प्रवचन देखकर परेशान होकर प्रश्न किया है। उसका हम बारी बारी आपको आंसर करेंगे, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न मेरे पास आया है, क्या स्त्रियों को वेदों के अध्ययन व वेद मंत्रों के उच्चारण का अधिकार है? बिल्कुल है। इसका प्रमाण आपको मिलता है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पंडित मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में पूरे देश विदेश के प्रकांड पंडितों का शास्त्रार्थ हुआ था। वेदों के अध्ययन के प्राचीन ग्रंथों के इस संबंध में उल्लेख ढूंढे गए एवं सर्वसम्मति और ध्वनि मत से प्रस्ताव 22 अगस्त 1946 को पारित हुआ। प्रथम वेद अध्ययन करने वाली छात्रा का नाम कुमारी कल्याणी देवी था। आप BHU का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, वहाँ से उसने किया था। तब से अब तक हजारों स्त्रियां वेद अध्ययन कर चुकी हैं। स्वयं वेदों में अनेक ऐसे सौभाग्य मंत्र हैं जो पति के दीर्घायु होने, घर गृहस्थी और संतान प्राप्ति के हैं, तथा ऐसे कई वेद मंत्र हैं जिसे स्त्री ऋषिकाओं ने ही लिखा है। अब जैसे उदसौ सूर्यो अगाध उदयम माम को भगः तद्विद्बलापतिमभ्य साक्षी विशा सही अहम केतुरः मूर्धा मुग्र विवाचनो ममे धनुम कृतुम पति से या जाया उपाचरित मम पुत्रा शत्रुहणे थे में दुहिता विराट उताहमस्मि जंजया पत्यो में श्लोक उत्तम। अब इस मंत्र का अर्थ है कि सूर्योदय के साथ मेरा सौभाग्य बढ़े, मेरे पति की दीर्घायु हो, मेरी पुत्री वेदवती बने, मेरा पुत्र वीर बने। अब एक चीज़ बताइए, क्या ये पति जब वर्ड लिखा है तो पति, लड़कों को तो जपना नहीं है, तो लड़कियों को पढ़ना है। तो भी लड़कियों के लिए वेदों में मंत्र लिखे हैं तो लड़कियों को वेद अध्ययन का अध्याय कैसे नहीं है? अपाला घोषा क्या थी? लड़कियां ही तो थी ना जिन्होंने वेद मंत्र किए हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं। अब आता है कि क्या स्त्रियों को गायत्री मंत्र जप का अधिकार है? ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। तो आइए बताते हैं कि श्री सीता जी, द्रौपदी, सुग्रीव की पत्नी तारा, राधा जी, सती अनसुईया, अपाला घोषा जैसी अनेक स्त्रियों के उदाहरण हैं जो गायत्री मंत्र जप करती थी। तब प्रश्न उठता है कि जब पहले गायत्री जप का अधिकार था तो फिर लोग यह क्यों कहते हैं कि अब अधिकार नहीं है? वास्तव में मध्यकाल के अंधकार युग में मुस्लिम आतंकियों की स्त्री चुराने और बलात्कार घटना आम हो गई थी। हिंदू राजा संगठित नहीं थे, यथा राजा तथा प्रजा वो भी संगठित नहीं थे। गुरुकुल को सुरक्षा देने की जगह स्त्रियों को घर से बाहर निकलने पर ही प्रतिबंध लगा दिया, उनके अध्ययन पर ही प्रतिबंध लगा दिया, उनके चेहरे घूंघट से ढक दिए गए। बुर्का प्रथा मुस्लिमों में तो जन्मजात है, मुस्लिमों में भी स्टार्ट में नहीं था। उनकी जो पत्नी थी उन्होंने ये शुरू किया था, यानी बहुत बाद में बुर्का प्रथा आई थी। वैसे ही हिंदुओं में भी स्टार्टिंग में कोई घूंघट प्रथा नहीं थी। हमारे यहाँ कभी घूंघट होता ही नहीं था। हमारे यहाँ सिर ढकते थे। पूजा के समय आप पुरुष हो स्त्री हो, आप देखेंगे सिर ढकते हैं, लेकिन कोई भी घूंघट लगाने का रिवाज नहीं था। हिंदू स्त्रियाँ इतनी सुंदर थीं और जो मुगल आतताई बलात्कारी लोग आए थे उनकी सुंदरता पर मोहित होकर उन्हें लूट ले जाते थे। अब संगठन तो था नहीं उस समय मध्यकालीन में, उसको इसलिए अंधकार युग कहा जाता है। इसलिए उन लोगों ने लड़कियों की शिक्षा में ही प्रतिबंध लगा दिया, घर में कैद कर दिया, घूंघट बढ़ा दिया, तो इसलिए समस्या हो गई। अब दूसरा, सबसे पहली चीज है, अगर स्त्री पढ़ी लिखी है तो उस पर अत्याचार आप करोगे कैसे? समझदार स्त्री है, बुद्धिमान स्त्री है, अगर गायत्री मंत्र जप करेगी, शिक्षा प्राप्त करेगी, स्वाध्याय करेगी तो उस पर अत्याचार नहीं किया जा सकता ना। वो तो आपके अत्याचार का विरोध कर सकती है। तो अगर हमें किसी को दबाना है, कुचलना है तो उससे उसके अधिकार, शिक्षा के अधिकार छीन लो, गायत्री मंत्र के अधिकार छीन लो, वेद के अधिकार छीन लो। तो ये कुछ कुरीतियां थीं जिसके कारण हमारे लोगों को, स्त्रियों को गायत्री मंत्र जप के अधिकार से वंचित कर दिया गया। अब वो भी ये था कि स्त्रियों को शिक्षा तो नहीं दी जाती थी, मंत्र भी बंद कर दिया गया। अच्छा एक चीज़ बताओ, जब देख रहे हो कि स्त्रियों को मुस्लिम आतताई परेशान कर रहे हैं, मुगल आतताई परेशान कर रहे हैं, तो तुमको क्या करना चाहिए था? उन्हें शिक्षा देना चाहिए था, वेद मंत्र देना चाहिए, उनको तलवार चलाने की कला सिखानी चाहिए था, सबको लक्ष्मीबाई बना देते तो होता नुकसान। आप देखिए हमारी देवियां जो हैं वो सभी अस्त्र शस्त्र लेकर बैठी हैं,
तो जो हिंदू धर्म को पढ़ने वाले लोग थे, क्या वो ये भूल गए थे कि हमारी स्त्री ही दुर्गा है, काली है? तो घूंघट में ढकने की जगह उनके हाथ में अगर तलवार पकड़ा दिए होते, लक्ष्मीबाई बना दिया होता, तो क्या हमारे देश की स्थिति क्या होती? शायद हम अंग्रेजों के गुलाम भी नहीं होते, मुगल को भी भगा लेते, आज हमारा देश जो है ना विश्व गुरु बनकर बैठा होता। अब क्या कर सकते हैं? चलिए अब थोड़ा अक्ल खर्च करके सोचते हैं कि जिस बर्तन में बनी खीर भगवान को भोग लग रहा है, उस बर्तन को अपवित्र कहा जा सकता है? ऐसे ही जिस माता के गर्भ से पुत्र जन्म रहा है, तो पुत्र तो पवित्र है और माता पवित्र हो गई। वाह, वेरी गुड। मतलब लॉजिक का भी क्या अजीब लॉजिक है, लोगों की बुद्धि का तो भगवान मालिक है। ठीक है, अब कहते हैं वृक्ष तो अपवित्र है, फल पवित्र, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? अगर विष का बेल है तो उसका विष फल ही निकलेगा ना। अगर कोई अपवित्र स्त्री है तो उसका पुत्र पवित्र कैसे हो सकता है? उसका पति पवित्र कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो या तो स्त्री पवित्र है, आप उसको झूठ बोल रहे हैं, तो मान लीजिए झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, और बाय द वे स्त्री के ही रक्त मांस मज्जा लेके बच्चा पैदा होता है, 9 महीने तक उसी का दूध पीकर बैठा होता है, और फिर भी कहते हैं स्त्री पवित्र है। अब इन लोगों के अक्ल के अंधों का कुछ नहीं किया जा सकता। अच्छा हाँ, आजकल कथावाचक हैं, ना तो वो वेद का अध्ययन करते हैं, ना उन्होंने कोई रिसर्च कर रखी है, 1-2 बुक उठाते हैं, कथा वाँचते हैं, और पब्लिक ये पागल होके रखी है, उनसे शास्त्रार्थ करती, उनसे ज्ञान पाने की कोशिश करती है। मतलब जो खुद भिखारी है उससे आप धन की अपेक्षा करते हैं। अब उनकी चम्मच जैसी बुद्धि है, जहाँ पर उन्होंने कोई रिसर्च नहीं, कोई संत नहीं है, ऋषि नहीं है, तप नहीं है, वो कैसे आपकी समस्या का समाधान करेंगे? मैं आपको जो चीज़ें बता रही हूँ वो रिसर्च के साथ बता रही हूँ। जो मंत्र मैंने बोला है आप जाकर चेक कर लीजिए। ठीक है, चलिए। और बाय द वे मैं भी गायत्री मंत्र जपती हूँ, मेरे पतिदेव भी हैं, मेरा बच्चा भी है, और मेरी माँ जो गायत्री मंत्र जपती थी वो सुहागिन ही गई हैं। अच्छा, स्त्रियों को डराने का एक बड़ा अच्छा तरीका है। आपको क्या लगता है केवल बंदूकों से लोगों को डरवाया जाता है? नहीं, आतंकवाद होता है वाणी से भी। स्त्रियों की कमजोरी क्या है? उनके पति और बच्चे। उनको ऐसे डरवाया जाता है अगर गायत्री आप जप करोगे तो आपके पति बच्चों को कुछ हो जाएगा। अरे मूर्खों, आप ऐसा मंत्र बता दीजिए जिसको जपने से पति बच्चों को कुछ ना हो। कोई बता सकता है? कोई गारंटी वारंटी दे सकता है? कोई भी धर्म संप्रदाय ऐसी गारंटी वारंटी दे सकता है कि आप हमारा ये मंत्र जपेंगे तो हमारे मंत्र जप करने वाले, हमारी पूजा पाठ पद्धति को फॉलो करने वालों के घर में किसी की मृत्यु नहीं होती, अकाल मृत्यु नहीं होती? कोई गारंटी वारंटी नहीं दे सकता। भाई सबके अपने कर्म फल हैं, सबका अपना अकाउंट है, सबकी जैसे कहते हैं ना, दूध जैसे ही पैकेट में बंद होता है ना तो उसकी एक्सपायरी डेट लिख दी जाती है। प्रत्येक सामान की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट होती है, वैसे प्रत्येक व्यक्ति की मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट होती है। तो इसमें इसको मंत्र से लेके क्या करना है? अध्यात्म जो है आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मबल के लिए, आत्मिक शांति के लिए और अपने ज्ञान बल को बढ़ाने के लिए है। इसको आप केवल मृत्यु से कनेक्ट करेंगे, बाकी फायदे नहीं सोचेंगे। अगर आप गायत्री मंत्र जपते हैं, योग व्यायाम नहीं करते, अभक्ष अभक्ष खाते हैं, तो कैसे गायत्री मंत्र असर करेगा? भाई गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है, ये डायलॉग बोलते हैं। अब लोगों को यही नहीं पता है कि किसी भी वेद में जन्म से जाति का कोई वर्णन ही नहीं है। आप मानते हैं ना कि वेद प्रमुख पुस्तक है, तो भाई जब वेद में ही नहीं लिखा है कि कोई जन्म से कोई भी जाति निर्धारित नहीं की जा सकती, तो फिर आपने जाति व्यवस्था क्यों बनाई? किस बेस पे बनाई? आप गलत काम करते हो, दूसरों को ज्ञान देते हो। भाई ब्राह्मण, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता, तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कैसे बन सकता है? ब्राह्मणत्व तो एक पद है जिसको अर्जित करना होता है। ब्राह्मण का मतलब होता है ब्रह्म में रमने वाला, वेद उपनिषद का ज्ञान लेने वाला, जो ज्ञान की साधना करता है, उस ज्ञान से लोगों का मार्गदर्शन करता है, उनके जीवन का अंधेरा दूर करता है, वह ब्राह्मण है। और जब ऐसा ब्राह्मण गायत्री मंत्र जप करेगा, जो लोक कल्याण करने वाला गायत्री मंत्र जप करेगा, तो विशिष्ट और विश्वामित्र बन जाएगा, उसका शाप स्वयं विमोचित हो जाएगा। लोग कहते हैं गायत्री मंत्र शापित है, कीलित है। बिल्कुल कीलित है भाई, 2 लोक लग रखे हैं, एक वशिष्ठ का और दूसरा विश्वामित्र का। वशिष्ठ का मतलब होता है आपके अंदर मनुष्य के विशेष गुण, ब्राह्मणोचित गुण स्थापित करने हैं, यानी लोक कल्याण, नियमित संध्या, आपका जीवन संयमित होना चाहिए। और विश्वामित्र का अर्थ है कि आपने जो कमाया, जो आपने ज्ञान अर्जित किया, उसको लोक कल्याण में लगाइए। और
अगर आप इतना नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं अभी अपने जीवन में, तो आप किसी ऐसे गुरु की शरण में जाइए, उनसे गुरु दीक्षा लीजिए जिन्होंने 125 करोड़ का जप किया हो, जिन्होंने साधना करी हो, जिन्होंने लोक कल्याण के अनेक कार्य किए हों। उन गुरु की शरण में लेके जाते हैं आप, उन गुरु का नाम लेकर जप करते हैं, तो आपको शाप विमोचन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। देखिए, दिमाग जिनके पास नहीं है, कुतर्की लोगों को हम कोई ज्ञान नहीं दे सकते, लेकिन इस वीडियो को वही देखें जो अपना दिमाग का ढक्कन खोल कर आए। और जो दिमाग का ढक्कन खोल कर नहीं आए, सड़ी सड़ाई बात करने की मूड में है, तो कृपया हमारा वीडियो मत देखें। हम पूरे प्रमाण के साथ बात कर रहे हैं, प्रमाण में बात करना है। कुतर्क वालों के लिए कोई जगह नहीं है। तर्क, तथ्य, प्रमाण के साथ आप बात करना चाहते हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं। वेद उपनिषद में अगर आप यह साबित कर देते हैं कि ब्राह्मण एक जाति है, जन्म से ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, तो आप इस पर कमेंट करिए। अगर आप ये सिद्ध ही नहीं कर सकते तो व्यर्थ में कुतर्क करने का कोई फायदा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न उठाते हैं। क्या स्त्रियों को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार है? बिल्कुल है जी। जिस प्रकार मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई देव प्रतिमा होती है, उसके समक्ष पूजन करना ज्यादा प्रभावशाली होता है, वैसे ही देवताओं की प्रतिमा धागे के रूप में जनेऊ कहते हैं। सबसे पहली चीज है, लोगों को यही नहीं पता कि यज्ञोपवीत होता क्या है। यज्ञोपवीत वस्तुतः देवताओं की एक धागा प्रतिमा होती है जिसको हम धारण करते हैं। उसको वह हमारे शरीर में, जैसे कहते हैं ना, हमारा शरीर एक मंदिर है, उसमें हम एक धागे की प्रतिमा को धारण करते हैं। उससे हम हमेशा हमें ज्ञान रहता है कि अब हम धर्म मार्ग पर चल रहे हैं। ठीक है। इसमें 3 लड़ियां होती हैं त्रिपदा गायत्री की। 9 लड़ी 9 दुर्गा शक्तियों का प्रतीक हैं। 3 गांठें हैं, गायत्री मंत्र की 3 व्याहृतियां हैं। सबसे बड़ी गांठ ब्रह्म ग्रंथि है, ओमकार का प्रतिनिधित्व करती है। जिस प्रकार मंदिर में भी पूजा किया जा सकता है और बिना मंदिर के भी पूजा किया जा सकता है, प्रतिमा के साथ भी पूजा किया जा सकता है, बिना प्रतिमा के निराकार भी पूजा की जा सकती है। भाई साकार निराकार हिंदू सनातन धर्म में दोनों की ही महत्ता है। हमारे धर्म में कई ऐसे संप्रदाय हैं जो गायत्री की निराकार साधना करते हैं और जनेऊ और शिखा धारण नहीं करते हैं। उनकी साधना भी सिद्ध है। उनके कई सारे ऐसे बड़े बड़े ऋषि संत हुए हैं जिनको आज भी लोग बहुत मानते हैं। यज्ञोपवीत पुरुषों के समान स्त्रियां भी पहन सकती हैं, लेकिन उनके नियम होते हैं। जैसे आप मलमूत्र विसर्जन करने जाते हैं तो आप कान में जनेऊ को चढ़ाते हैं, तब आप जाते हैं। पुरुषों के लिए नियम होता है। स्त्रियों के लिए नियम होता है कि जब वह मासिक धर्म में आती हैं तो उन्हें यज्ञोपवीत को उतार देना चाहिए, और जब वह स्वच्छ हो जाती हैं तब उनको यज्ञोपवीत पहन लेना चाहिए। सिंपल सा रूल है। और हमारे धर्म में एक बहुत अच्छा नियम है। हमारे धर्म में पति पत्नी शादी के बाद एक इकाई माने जाते हैं, दंपत्ति माने जाते हैं। तो पति, आपने देखा होगा कुंवारे लड़कों को एक पहनाया जाता है और विवाहितों को डबल पहनाया जाता है। तो आप स्त्री के बिहाफ पे भी पहन सकते हैं। जैसे पुरुष कमाता है तो स्त्री घर चलाती है, और स्त्री धार्मिक कर्म करती है तो पुरुष उसका लाभ लेता है। भाई हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू सनातन धर्म में कोई लड़का लड़की का भेद नहीं होता था। यत नरन्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे यहाँ तो स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, एक इकाई माने जाते हैं। ग्रंथि बंधन में एक मान लिया जाता है। तो बार बार जैसे रजो दर्शन में बार बार उतारना पड़ता है, नया धारण करना पड़ता है, तो पुरुष स्त्री का जिम्मेदारी ले सकता है। तो पुरुष ने, अगर आपके पति ने डबल धारण कर रखा है तो आपको अलग से यज्ञोपवीत धारण करने की आवश्यकता नहीं है, आप उससे पूजा कर सकते हैं। भाई अगर पति ने मूर्ति की स्थापना कर दी तो क्या स्त्री पूजा नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती। ठीक है जी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न होता है कि स्त्रियां मासिक धर्म में आती हैं तो अपवित्र होती हैं, तो वे भला गायत्री साधना का जप कैसे कर सकते हैं? अब अच्छा भाई, 9 महीने मासिक धर्म रुकता है, तभी पुत्र का जन्म होता है, पुत्री का जन्म होता है। तो अगर वो अपवित्र है तो फिर तो पुरुष, सारी जाति, सारे लोग ही अपवित्र हैं, उनको तो टच नहीं करना चाहिए। आइए थोड़े अक्ल के कलपुर्जे खोलते हैं। स्त्रियां 365 दिन तो मासिक नहीं होती ना, केवल प्रत्येक माह में 5 दिन की छुट्टी होती है, क्योंकि शरीर थोड़ा अस्वस्थ होता है, ऊर्जा ग्रहण करने की स्थिति में नहीं होता,
और ऊर्जा भी पचाने के लिए मांसपेशियों का रिलैक्स होना जरूरी है। जैसे पेट खराब हो तो गरिष्ठ भोजन नहीं किया जा सकता, कठिन परिश्रम नहीं किया जा सकता, ठीक वैसे ही यह मासिक धर्म का समय हमारे आराम का होता है। अब दौड़ते हुए तो आप टोमेटो सूप नहीं पी सकते ना। इसी तरह यदि सफाई का कार्य में दौड़ रहा है तो उसे ऊर्जा ग्रहण करने, उसे पचाने में नहीं लगाया जा सकता। मगर जो कार्य 5 दिन का है उसके लिए बाकी बचे 25 दिन को, जहां पर ऊर्जा को हम धारण कर सकते हैं, उससे वंचित क्यों किया जाए भाई। वैसे भी जो भाई ये कुतर्क करें कि मासिक धर्म में स्त्रियां पवित्र होती हैं, तो उनसे कहें कि भाई जब वही 9 महीने का मासिक धर्म रुकता है ना, तब आप लोगों का जन्म होता है। यदि आपकी माँ पवित्र है तो आप तो महापवित्र हैं, आपका तो स्पर्श भी नहीं किया जाना चाहिए। और जब आपकी माँ को गायत्री का अधिकार नहीं है तो भैया बच्चे को तो बिल्कुल भी अधिकार नहीं ही है। अब आता है नेक्स्ट प्रश्न, क्या स्त्रियां पुरुष के बराबर धर्म क्षेत्र में अधिकार रखती हैं? भैया 100% रखती हैं। शिव के 100% रूप के 2 भाग हैं, 50% पुरुष और 50% प्रकृति। अर्धनारीश्वर परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप धारण करके यह 2 लोगों को संदेश दिया है भैया कि हर क्षेत्र में लड़की लड़कियां बराबर हैं, दोनों एक इकाई हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। अब एक ही बर्तन की आधी दही पवित्र और आधी अपवित्र कैसे हो सकती है? एक ही शक्ति के 2 भाग में एक पवित्र और दूसरा पवित्र कैसे हो सकता है? स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। गृहस्थ जीवन के सभी धर्म ऋण से उऋण होने के लिए स्त्री का साथ तो होना चाहिए भाई। सीता जी ने के बिना अश्वमेध यज्ञ नहीं हो पाया था, तो उन्होंने सीता जी की मूर्ति रखी थी अपने बगल में, राम जी ने। और जितने भी धर्म मेन अनुष्ठान होते हैं वहाँ पर पुरुषों में स्त्रियाँ दाहिने साइड में बैठती हैं, क्योंकि धर्म क्षेत्र में स्त्रियाँ सबसे आगे होती हैं। लेकिन वही है, पढ़ेंगे तो जानेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न है कि स्त्रियों के अधिकार संबंध में जानकारी किन किन पुस्तकों में मिल सकती है? अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कुछ पुस्तकों का नाम मैं आपको बता रही हूँ, उसको आप देख सकते हैं। एक पुस्तक है स्त्रियों के गायत्री अधिकार, दूसरा है गायत्री विषयक शंका समाधान, तीसरी पुस्तक है गायत्री महाविज्ञान, चौथी पुस्तक है यत नार्यन्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और 5वीं पुस्तक है यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। हाँ, मुझसे प्रश्न पूछा जाता है क्या आप गायत्री जपती हैं, कब से, आपके गृहस्थ जीवन में इसका क्या प्रभाव है? भाई हमारे माता पिता गायत्री मंत्र जपते थे, हमारे पूरे खानदान में सभी स्त्रियां गायत्री मंत्र जपती हैं। माता गायत्री के अनुकंपा और कृपा से मैं जॉब करती हूँ, मुझे लगभग 20 साल हो गए हैं जॉब करते हुए। मेरे पति है, बेटा है, स्वस्थ हैं। हम सब परिवार गायत्री मंत्र जपते हैं और हमारे परिवार की हजारों स्त्रियां गायत्री मंत्र जप रही हैं। हमारे गायत्री परिवार में लाखों स्त्रियां गायत्री मंत्र जप रही हैं, यज्ञ करवाती हैं और धर्म क्षेत्र में आगे बढ़कर कार्य करती हैं और सभी सुखी संपन्न हैं। क्या स्त्रियां जोर से मंत्रोच्चारण कर सकती हैं? स्त्री हो या पुरुष, किसी को भी पूजन स्थल, समूह जप, उच्चारण और यज्ञ के अतिरिक्त जोर से मंत्र नहीं जपना चाहिए। मंत्र उसी जगह पर जोर से जपा जाता है जहां पवित्रता हो। यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में आपको ध्वनि ऊर्जा को अग्नि ऊर्जा में मिलाकर कुछ प्रयोग करना है, तब आप मंत्र जोर से जपते हैं। लेकिन जब आप एकांत में माला जपते हैं तो होठ हिलने चाहिए, मंत्र की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, नियम दोनों के लिए बराबर होते हैं। दैनिक उपासना में अनुष्ठान के वक्त उपांश होठ हिले मगर पड़ोस में बैठा व्यक्ति भी मंत्र न सुन सके, ऐसे जपना चाहिए। अशुद्धि, सूतक, रजो दर्शन, घर से बाहर यात्रा के दौरान मात्र मौन मानसिक जप करना चाहिए। अगर आप मासिक धर्म में हैं, अशौच में हैं, सूतक लगा है, तो मौन मानसिक जप कर सकते हैं। यज्ञ के दौरान गायत्री मंत्र का शुद्ध उच्चारण लय के साथ जोर से बोलते हुए आहुति देना चाहिए। स्कूलों में प्रेयर के वक्त भी उच्चारण करते हुए मंत्र बोलना चाहिए। प्रश्न ये है कि गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है, उसी की फलित होती है, इसका क्या आशय है? क्या ब्राह्मण कुल खानदान में जन्मे लोगों को ही गायत्री मंत्र जपना चाहिए? भाई अभी इसका उत्तर मैंने कुछ देर पहले भी दिया था, फिर मैं दे रही हूँ कि चिकित्सा क्षेत्र में सफलता डॉक्टर चिकित्सक को ही मिलेगा। यहाँ जो आशय है वही ब्राह्मण का भी आशय है। ब्राह्मण डिग्री उपाधि है जो कर्म द्वारा प्राप्त की जाती है।
चिकित्सक व स्त्री पुरुष दोनों बन सकते हैं, वैसे ही ब्राह्मण भी स्त्री पुरुष दोनों बन सकते हैं। चिकित्सक जन्म से नहीं बना जा सकता, ठीक उसी तरह ब्राह्मण भी जन्म से नहीं बना जा सकता। ब्राह्मणोचित कर्म अपनाना, ब्रह्म में रमना, लोक कल्याण के लिए जीना, जीवन संयमित जीना, यह ब्राह्मणत्व है। अब चिकित्सक की क्या परिभाषा आप बोलते हैं? औषधियों का गहन अध्ययन कर कर उसको विधिवत शिक्षा लेना, उसके प्रयोग से पीड़ित मानवता की सेवा के लिए प्रयोग करना चिकित्सक कहलाता है। वैसे ही ब्राह्मण की परिभाषा क्या कहलाएगी कि वेदों व धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन करना, उस ज्ञान से पीड़ित मानवता की सेवा करना, उन्हें मुक्ति का मार्ग बताना, अपनी चेतना को ब्रह्म में रमाना और चरित्र चिंतन व्यवहार आचरण में लोगों को शिक्षण देना, यह ही ब्राह्मण का कार्य है। ये जो करता है वो ब्राह्मण है। अब कुछ देर एकांत में बैठिए और कुछ प्रश्न पूछिए और चिंतन कीजिए। क्या चिंतन करिए? जो भोजन पका सकता है उसे भोजन खाने का अधिकार क्यों नहीं है भैया? ठीक है, जब स्त्रियां वेद मंत्रों की रचना कर सकती हैं तो वो भला वेद मंत्र का जप का अधिकार उन्हें क्यों नहीं मिलेगा? यदि स्त्रियों को वेद व यज्ञ का अधिकार नहीं होता तो समस्त षोडश संस्कार व यज्ञ में पत्नी भला कैसे सम्मिलित होती? स्त्रियां यदि अपवित्र होती तो नवरात्र में कन्या पूजन क्यों होता? धर्म ग्रंथ में यत्र नारयन्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता क्यों कहा जाता? माता पूजनीय कैसी होती? अर्धांगिनी प्रत्येक धर्म कर्म में साथ कैसे होती? स्त्री को यदि यज्ञ का अधिकार नहीं होता तो भला विवाह में वेद मंत्र बोलकर यज्ञ कैसे करती? विवाह में आपको पता है जो मंत्र बोले जाते हैं सारे वेद मंत्र होते हैं। पुरुषों का तो कभी विवाह ही नहीं होता। अगर वेद मंत्र का अधिकार नहीं स्त्री को होता तो यज्ञ भी नहीं होता, विवाह भी नहीं होता भाई। यदि स्त्रियों को वेद का अधिकार नहीं होता तो यज्ञ आदि ऋषि याज्ञवल्क्य और वेद माता मैत्रेयी का शास्त्रार्थ कैसे संभव हुआ होता? कई सारे यज्ञों में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व कैसे होता? अनसुईया, अरुंधति, मदालसा, मैत्रेयी, घोषा, पाला, अहिल्या वेद माता स्त्रियां थी, वेद ज्ञाता स्त्रियां थी। यदि स्त्रियों को वेद का अधिकार नहीं होता तो ये वेद ज्ञाता कैसे बनती? इसका प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। क्या नारी को अध्यात्म में अयोग्य ठहरा कर उससे उत्पन्न संतान को अध्यात्म के योग्य कहना क्या उचित है? थोड़ा दिमाग लगाइए। जिस मासिक धर्म को अपवित्र बताकर स्त्रियों को कोसते रहते हो, अध्यात्म के अयोग्य ठहराते हो, उसी मासिक के धर्म के रुकने के 9 महीने में उसी गर्भ से उसी रक्त मांस से बनकर पुरुष बनकर जन्म लेते हो, उसी माँ का रक्त बदलकर जो दूध बनता है उसको पीकर बड़े होते हो। यार जिसका मतलब जिस थाली में खाते हो उसी को छेद करते हो, कहते हो हम तो पवित्र हैं, माता पवित्र नहीं। वेरी गुड। जब अन्य जीव वनस्पति नर मादा का कोई भेद नहीं है, फिर मनुष्य किस हक से वे भेद करता है? सरस्वती लक्ष्मी काली को पूजने वाले स्त्री को अध्यात्म के योग कैसे ठहरा सकते हैं? एक तो बड़ी अक्ल के अंधे लोग हैं। एक तरफ तो सरस्वती माता, गायत्री, काली सबकी देवियों की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं स्त्रियों को अधिकार नहीं है। मतलब दिमाग की दही बना देते हैं। जब स्त्रियों को वेद का अधिकार नहीं था तो उनके लिए वेद मंत्र वेदों में क्यों लिखे गए? मैंने जो शुरू में वेद मंत्र पढ़े हैं। उपरोक्त प्रश्न स्वयं से पूछिए और आपको आपका अंतःकरण जवाब देगा। और कृपा करके अर्ध विद्या भयंकरी वाले कथावाचकों के वीडियो देखकर भ्रमित ना हो। उन्हें स्वयं ज्ञान नहीं है तो वो आपका ज्ञान का क्या समाधान करेंगे? अब कुछ कृष्ण भक्त कहते हैं कृष्ण के अलावा कोई भगवान ही नहीं है। भैया अगर भगवान नहीं है तो कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में क्यों कहा कि छंदों में मैं गायत्री मंत्र हूँ? उनके गुरु ने उन्हें गायत्री मंत्र जपने को क्यों कहा? राम भक्त कहते हैं राम जी ही सब कुछ है और कोई कुछ है ही नहीं। तो अच्छा ये बताइए कि फिर वशिष्ठ जी के कहने पर उन्होंने गायत्री मंत्र की साधना क्यों की? शिव जी की पूजा क्यों की? कुछ हनुमान जी के भक्त बन गए हैं, तंत्र मंत्र साध लिए हैं, वो कहते हैं कि भाई हनुमान जी के अलावा कोई है नहीं। अच्छा जी फिर राम जी है कि वो पूजा क्यों करते हैं? हनुमान जी को उनके गुरु सूर्य ने गायत्री मंत्र क्यों दिया था? अच्छा एक चीज बताइए, पूरे वेदों में उपनिषद में सब जगह गायत्री मंत्र ही गुरु दीक्षा में क्यों दी जाती है? यज्ञोपवीत के समय क्यों दी जाती है? थोड़ा प्रश्न पूछिए, थोड़े अपने ज्ञान का विस्तार कीजिए। जब आप इनसे सही प्रश्न पूछेंगे तो ये इनके अक्ल के ताले खुलेंगे। उनको आप ज्ञान जाके दीजिए। अर्ध विद्या भयंकरी वालों से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं, उन्हें ज्ञान देने की जरूरत है। ठीक है। और एक चीज अच्छे ठंडे दिमाग से सोचिए कि लोग भ्रमित करते हैं। जैसे जो जानते हैं जिन जगहों पर
लोग धर्म परिवर्तन बड़ी तेजी से करते हैं ना, वहाँ के गरीब लोगों को 1 बोरी चावल देकर धर्म परिवर्तन किया जा सकता है। तो ऐसी जगह पर कोई सरकार की विकास परियोजना पहुँचती है ना, तो वहाँ के जो लोग होते हैं, जो धर्म के ठेकेदार होते हैं, वो वहाँ पर उसका विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो गरीबी हट गई, वो पढ़ लिख गए और वो आगे बढ़ गए, तो फिर उनका मतलब धंधा धर्म का व्यापार का कैसे चलेगा? अगर स्त्रियां पढ़ लिख गई, बुद्धिमान हो गई, तो फिर उनको बेवकूफ़ कैसे बनाया जाएगा? भाई पैसे किससे बेवकूफ़ बना के ऐंठे जाते हैं? लड़कियों से। तो जब उनको पढ़ लिख गए, गायत्री मंत्र जप लिया, बुद्धि बढ़ गई, अब बताइए पशु और मनुष्य में क्या अंतर होता है? बुद्धि का, और बुद्धि का मंत्र गायत्री मंत्र है। ऋषियों के रिसर्च में साबित हो चुका है। और आपके क्या कहते हैं, डॉक्टर रमा जयसुंदर ने जो गायत्री मंत्र की रिसर्च की है एम्स की, उसमें उन्होंने साबित कर दिया कि भाई गायत्री मंत्र जपने से अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, राइट लेफ्ट ब्रेन का संतुलन होता है और बुद्धि का विकास होता है, फोकस बढ़ता है। अब इंटेलिजेंट लड़कियों को बेवकूफ़ बनाकर सेवा तो नहीं किया जा सकता, सेवक तो नहीं बनाया जा सकता ना, उन्हें बराबर का अधिकार देना पड़ेगा। अब बराबर का अधिकार नहीं देना है तो उनको अशिक्षित रखो, उनको पढ़ने मत दो, उनको गायत्री मंत्र का अधिकार मत दो, उनको उल्टा सीधा बोलो। अब उनको ज्ञान ही नहीं होगा तो आपको कैसे आपका विरोध करेंगे? हमसे एक भाई साहब ने कहा कि गायत्री मंत्र जपने से ये नुकसान हो सकता है। आपके जो लड़कियां गायत्री मंत्र जपते उनका अरे अजीब अजीब लॉजिक देते हैं। एक लोग कहते हैं गायत्री मंत्र जपने से लड़कियों के अंदर पुरुष भावना बढ़ जाती है। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा कौन सा मंत्र बताइए कि जिस मंत्र को जपने से लड़कियों के अंदर स्त्री भावना ही रहे। अक्ल के अंधे लोग हैं भाई। पुरुष भावना का मतलब होता है नहीं डर। हमारे यहाँ पर कुछ जाति सूचक शब्द होते हैं, जैसे दही खाई जाती है, दूध पिया जाता है, तो क्या दूध पुरुष हो गया, दही स्त्री हो गई? अजीब है। वैसे ही आजकल लोग टमाटर का भी धर्म परिवर्तन कर दिए हैं, टमाटर को हिंदू बोल दिए हैं और भिंडी को मुस्लिम बोल दिए हैं रंग के आधार पे। अब ऐसे फालतू लोगों की बात में तो आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे वेदों में क्या कहा गया है, हमारे उपनिषद क्या कहते हैं, वेदांत क्या कहता है। अगर वो जो कहते हैं उस पर आप मानिए। महामना मालवीय जी ने सभा करके अपने विश्व हिंदू परिषद जो हमारे BHU है वहाँ पर उन्होंने गायत्री मंत्र जप को, वेद अधिकार को स्त्रियों का वो सारा करके उन्होंने पास करा दिया है। वहाँ पर लड़कियाँ पढ़ रही हैं। आप रिसर्च देखिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये कथावाचक इनके चक्कर में मत पड़िए। अब आप लोग सोचेंगे कि कथावाचक भीड़ कैसे इकट्ठा करते हैं। मैं अब ज्योतिषी हूँ। आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा कि मैं पेशे से इंजीनियर हूँ, ह्यूमन साइकोलॉजी से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और ज्योतिषी भी हूँ। तो मुझे सारी चीज़ें पता है। तो जब मैं ज्योतिष पढ़ रही थी तो कुछ एक भाई आए, बोले अगर आप ज्योतिष से कमाना चाहते हैं तो आप कर्ण पिशाचनी साधना कर लीजिए। कर्ण पिशाचनी साधना क्या होती है? कर्ण पिशाचनी साधना में ऐसा होता है कि आप एक पिशाचनी को सिद्ध करते हैं जो आपके सामने जब वो कोई कुंडली लेकर बैठा रहेगा तो उसके बारे में, उसके अतीत में जाकर सारी बातें जानकर आपके कान में आकर बता देगी। वो भविष्य, पिशाचिनी कभी भविष्य नहीं देख सकती लेकिन अतीत देख सकती है, क्योंकि पिशाच यानी पहले का जो सारा देख सकते हैं। देवता पुराना भी देख सकते हैं, आगे भी देख सकते हैं। उन्होंने कहा मैं आपको बता सकता हूँ। उन्होंने मुझे एक बंदे से फ़ोन करवाया और बोला कि ये बंदा आपको बता देगी कि आपने क्या वस्त्र पहना है, कहाँ किस स्थिति में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं। उन्होंने सचमुच बता दिया है। तो मैंने उनसे पूछा कि बताए मुझे, हालांकि आप लोगों को पता है कि मैं बहुत सारे धर्म ग्रंथ पढ़ती हूँ, तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे पता है कि पिशाच भूतकाल देख सकते हैं लेकिन भविष्य नहीं देख सकते। तो ज्योतिष में अगर आप भूतकाल किसी का बता भी दिए तो क्या फ़ायदा हुआ? इससे अच्छा नहीं है कि आप वैदिक ज्योतिष, पराशर ज्योतिष पढ़कर लोगों का भविष्य सही सही बता दें, उनके भविष्य का अनुमान बता दें। तो बोला कि वो तो लंबा तरीका है, उसमें आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। हम बोले भाई हम सही रास्ते से पढ़ेंगे, बहुत पढ़ेंगे, लेकिन हम ये कर्ण पिशाचनी साधना पे नहीं जाएंगे और हमें इससे कोई लाभ नहीं लेना है। मैंने उनको एक चीज़ और बताई कि आपको पता है बहुत सारे जो पिशाच और योगिनी सिद्ध करते हैं उनका अंतिम समय बहुत खराब जाता है। उनको ऐसे ऐसे अभक्ष खाने पड़ते हैं, मलमूत्र खाना पड़ता है, ऐसी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं तंत्र की जो एक आम गृहस्थ के लिए वर्जित है। तंत्र साधना वर्जित है। तो
मानते हैं मंत्र मार्ग थोड़ा लंबा है, तंत्र मार्ग जो है शॉर्टकट है कमाने का, लेकिन भाई साहब बहन जी ये इस मार्ग में बहुत संकट है, तो थोड़ा लॉन्ग कट ले लीजिए ना। एक्सीडेंट होने से अच्छा नहीं है कि थोड़ा लंबे रास्ते से चले जाएं, थोड़ा सा समय ही तो ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो तांत्रिकों के चक्कर में मत पड़िए। जितने भी कथावाचक हैं, उन जो लोग लोगों को बुलाते हैं और उनको बता देते हैं कि आपको ये है, ये समस्या है, वो सब कर्ण पिशाचनी साधना सिद्ध करके रखे हैं। कर्ण पिशाचनी साधना से आप किसी का भी भूतकाल जीवन बता सकते हैं, लेकिन भविष्य नहीं बता सकते। योगिनी सिद्ध करके भी आप उस व्यक्ति के मन में उठने वाले विचार जान सकते हैं, लेकिन उसका भविष्य नहीं बता सकते। अगर आपको भविष्य बताना है तो आपको पूरा ज्योतिष पढ़ना ही पड़ेगा, नॉर्मल मार्ग से ही जाना पड़ेगा। या आपको एक होता है पर काया प्रवेश, पर काया प्रवेश का एक तंत्र होता है और एक मंत्र भी होता है। मंत्र में आप ध्यान की गहराई में जाकर अपने विचारों को निर्विचार कर देते हैं, सामने वाले के अंदर उठने वाले विचारों को आप पढ़ सकते हैं। ये हो गया, गुरुदेव की एक पुस्तक है पर काया प्रवेश, उसको आप पढ़ लीजिएगा। और जितने भी धर्म व्यापारी हैं कैसे लोगों को उल्लू बनाते हैं, इस चीज़ को अगर आप जानना है तो एक बहुत अच्छी पुस्तक है योग के नाम पर मायाचार। आप उसको पढ़ेंगे, हंसते हंसते आपके पेट फूल जाएंगे और लोगों के सीक्रेट बाहर आ जाएंगे। आप लोगों को पता होगा कि कई सारे ऐसे साईं बाबा हुए हैं जिन्होंने, जो जादूगर थे, जादूगर ने जादू के हाथ की सफाई सारी चीज़ें सीखे। कई सारे ऐसे हैं जिन्होंने लोगों को जादूगरी से बेवकूफ़ बना दिया और दो छोटे मोटे तंत्र प्रयोग से अपने फॉलोवरशिप बना लिया, अपना उल्लू सीधा कर लिया। सही मार्ग में जो है वो शॉर्टकट नहीं बताएगा। हमारे पास हमारे पास जब ज्योतिष के लिए, कुंडली के लिए लोग आते हैं, हम उनको कहते हैं भैया हमारे पास कोई रॉकेट साइंस नहीं, हम आपको मार्ग बता सकते हैं, साधना मार्ग बता सकते हैं, और उस मार्ग पर आपको चलना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप इस विधि से चलते हैं, आप गायत्री साधना करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है 40 दिन का अनुष्ठान कर लीजिए, आप देखिए आपको उस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा। 21 दिन का सुंदरकांड पाठ कर लीजिए, आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा। भाई साधना करनी पड़ेगी। कोई किसी भी समस्या का समाधान है तो उसका आप धार्मिक मार्ग पे प्रॉपर चलना पड़ेगा। किसी घर में नकारात्मक ऊर्जा है, आप 40 दिन तक यज्ञ करिए कंटिन्यू, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा शांत हो जाएगी। हमारे पास जो भी नियम है, हम लोग धर्म मांत्रिक लोग जो नियम बताते हैं वो प्रॉपर नियम बनाते हैं। और ये लोग कहते हैं ना कि हम आपका ये चुटकी में ठीक कर देंगे, चुटकी में ठीक कर देंगे, भाई उसमें कुछ ठीक नहीं होता है। जड़ से कोई समस्या नहीं जाती, वो एक तरह से आपको भ्रम में रखा जाता है। थोड़ी दिनों के बाद फिर से समस्या आ जाएगी, फिर आप पेमेंट करिए, फिर आपको थोड़ी दिन के लिए राहत दे दी जाएगी। तो धर्म के नाम पर मायाचार, योग के नाम पर मायाचार से बचिए। कथावाचकों के जाल पर मत पड़िए। वेद का अध्ययन करिए, उपनिषद का अध्ययन करिए, वेदांत पढ़िए और जो प्रामाणिक हो उसे मानिए। तो इस बात मैंने अभी आपको सिद्ध करके बता दिया कि गायत्री मंत्र का अधिकार स्त्रियों को है, यज्ञ का अधिकार स्त्रियों को है, यज्ञोपवीत का अधिकार स्त्रियों को है, और धर्म क्षेत्र में जो पुरुष को अधिकार है वही अधिकार स्त्रियों को भी है। नमस्कार।